यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। आगम परिच्छेद में आकांक्षा, योग्यता और अभी आसक्ति, ये तीसरा प्रकरण चल रहा है। उसमें आसक्ति में पदों में जो शक्ति है उससे शाब्द बोध होता है, इसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए ये बताया, मतलब उनकी सन्निधि होनी चाहिए। तो अब हम उसका विस्तार से जो विवरण है पृष्ठ 205 पर, वहाँ विस्तार विवरण देख रहे हैं हम। यहाँ अव्यवधान से मिला, यहाँ अव्यवधान से जो पदार्थोपस्थि होनी है वह पदजन्य हो, यह क्यों कहा? उसका कारण ग्रंथकार ने मानांतरोपस्थापित आदि ग्रंथ से बताया है। तो वहाँ ऊपर एक पंक्ति आई है, मानांतरोपस्थापित पदार्थस्यान्वय बोधाभावात् पदजन्य इति। दूसरी पंक्ति उसकी आवश्यकता क्या है वो बताते हैं। उसका निष्कर्ष यह है, सामने घट दिखने पर भी कोई व्यक्ति अंगुली निर्देश करते हुए सोमदत्त देखो, मतलब घट देखो, उस समय सोमदत्त को घट का बोध होता है, परंतु उस वाक्यार्थ में घट का अन्वय बोध नहीं होता, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से ही उस समय घट का बोध होता है। तो जैसे सूर्य देखो, चंद्रमा देखो, हिमालय देखो, गंगा जी देखो, तो जब भी आपको प्रत्यक्ष है, शब्द का व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसको शाब्द बोध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण वो काम कर रहा है। और अगर आपने प्रत्यक्ष नहीं लिया तो फिर वो अतिव्याप्ति हो जाएगी वहाँ। देखो बताते हैं, आसक्ति के लक्षण में पदजन्य, यदि ये पद न हो, पदजन्य जो दिया है ऊपर, तो अभी उसको पहले वाक्य को देख लो, संस्कृत में क्या दिया है, मानांतर उपस्थापित पदार्थ। मानांतर का अर्थ है दूसरे प्रमाण से। अन्यत मानम मानांतरम, मानांतर का विग्रह ऐसे होता है, अन्यत मानम मानांतरम, मानांतर उपस्थापित, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपस्थापित पदार्थ जो है उसका अन्वय बोध अभाव जब हो, उसके लिए पदजन्य, क्योंकि वो फिर वो पदजन्य नहीं होगा, वो इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य होगा ज्ञान, अगर घट देख रहे हो आप तो यदि पदजन्य पद न हो वहाँ, तो प्रत्यक्षात्मक उपस्थिति भी सोमदत्त पश्य इस वाक्य में अव्यवधान से ही होती है, वहाँ व्यवधान तो नहीं है। अतः उस लक्षण की प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होगी, उसकी निवृत्ति के लिए पदजन्य पद आवश्यक है। घट का ज्ञान उक्त वाक्य में अव्यवधान से होने पर भी वह पदजन्य नहीं। घट का ज्ञान उक्त वाक्य में अव्यवधान से होने पर भी वह पदजन्य नहीं है, अर्थात घटम इत्याकारक पद से नहीं हुआ है। मतलब घट पद सुन के ज्ञान नहीं हुआ, घट को देख के ज्ञान हुआ है, इसलिए पदजन्य में वो नहीं घटेगा, इसलिए वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी। पदार्थ की उपस्थिति पदजन्य होने पर ही उस पदार्थ का शाब्द बोध होता है, और अन्य उपाय से पदार्थ का बोध हुआ हो तो वह प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से होता है, यह आप कह रहे हैं। किंतु तो वो प्रकरण तो हो गया। अभी दूसरा, ऐसा मानने पर द्वारम, ये द्वारम पिदेही, इतना ही शब्द श्रवण करने के बाद पिदेही क्रिया का जो ज्ञान होता है वह शाब्द बोधात्मक नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिधान अर्थ की उपस्थिति पदजन्य नहीं है,
पिदे ही, वो पदजन्य बोध कहाँ है? वो तो आपने अपने आप समझा है ना। तो किंतु सभी शास्त्रकारों ने तो पिधान क्रिया का ज्ञान शाब्द बोधात्मक माना है। तब सिद्धांत में इसकी उपपत्ति किस प्रकार होगी? यह आकांक्षा होने पर ग्रंथकार ने अतएव अश्रुत, जो अश्रुत पद है, अभी ऊपर, अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले तत्तत् पद अध्याहार, जहाँ पद अश्रुत हो तो वहाँ अध्याहार करते हैं। इससे द्वारम पिदे ही ये वाक्य बोध हो जाता है। अश्रुत इत्यादि ग्रंथ से उसका समाधान बताया है। तथा ही पिदे ही क्रिया का जो शाब्द बोध होता है वो पदजन्य ही होता है। क्यों? क्योंकि पदजन्य पदार्थ बोध ही शाब्द बोध में कारण होने से ऐसे अश्रुत पदार्थ के स्थल में पिदे ही पद का अध्याहार करना होता है। इस प्रकार ऐसे अध्याहृत पद से बोध के होने से यहाँ आसक्ति लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती। द्वारम पिदे ही ऐसे वाक्यों में। प्रत्युत विपरीत पदार्थोपस्थिति पदजन्य होनी चाहिए, यह सिद्धांत ही इस उदाहरण से पुष्ट होता है। तो आप कह रहे थे कि इसको नहीं लेना चाहिए, बल्कि हो क्या रहा है कि पदार्थोपस्थिति पदजन्य होनी चाहिए। पद के अर्थ की जो उपस्थिति हो रही है वो पद से हो रही है। मतलब हमारी बुद्धि में जो पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वो किसी पद से हो रहा है। अब जो पद बाहर किसी ने शब्द से बताया, देखो कभी कभी क्या होता है कि द्वारम, तो अगर छोटा बच्चा है जिसने पहले कभी ये संबंध ज्ञान उसको नहीं हुआ कि द्वारम पिदे ही, मतलब ये कहना चाहते हैं कि दरवाज़ा बंद करो, क्यों? क्योंकि हवा आ रही है या बारिश हो रही है, जो भी, तो उस बच्चे को ज्ञान नहीं होगा, तो वो ऐसे ही देखेगा कि द्वारम, तो क्या करूं द्वारम का। लेकिन जब ये संबंध ज्ञान होता है कि बार बार उसने 2-3 बार देखा कि द्वारम कहा तो किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर एक बार कहा कि द्वारम तो फिर दरवाज़ा बंद किया। अब केवल बंद करना ही नहीं, समझो बाहर बारिश हो रही थी इसलिए बंद कर दिया, अब बारिश बंद हो गई और पाठ चल रहा है, तो आप कहोगे अब द्वारम तो अभी बंद ही है, तो उसका अर्थ कुछ और समझना है तो खोल दो दरवाज़ा अब। तो इस प्रकार ज्ञान होता है कि अच्छा ये क्या कहना चाहते हैं। फिर तो वहाँ पहले पद का अध्याहार होगा, फिर उस पदजन्य ही ज्ञान होगा। ज्ञान पदजन्य ही होगा। कहने का प्रयोजन क्या है कि क्या पद अध्याहार कर रहे हो, वो जिस प्रसंग में जो आवश्यक है वो आपको पूर्व अनुभव से या पूर्व व्याप्ति से वो ज्ञात हुआ है। लेकिन एक बार ज्ञान हो गया फिर आप ही उस पद का अध्याहार करोगे, और अध्याहार करने के बाद आप ही फिर वहाँ पद का अर्थ ज्ञात करके शाब्दबोध से ज्ञान उसका प्राप्त कर लोगे। तो ज्ञान पद से ही हो रहा है, इसलिए पदजन्य ये वाक्य ठीक ही है। कभी कभी तो कुछ शब्द भी नहीं कहते, केवल आँख से दिखाते हैं इशारा और लोग समझ जाते हैं। द्वारम के वो भी शाब्द बोध है हाँ, सब शाब्द बोध ही उसको वैसे क्या प्रमाण कहते हैं, 6 प्रमाण के बाद में उसको लिया जाता है। हमने बताया था, एक तो ऐतिह्य है, इतिहास को भी प्रमाण में लेते हैं, और दूसरा ये जो मुद्राएं दिखाते हैं ना हाथ से, जैसे नृत्य करते हैं भरतनाट्यम वगैरह, तो हर मुद्रा में अभी आपको पता चल जाता है कि ये राम अवतार दिखा रहे हैं, ये कृष्ण अवतार दिखा रहे हैं। अभी वहाँ कोई शाब्द बोध कहाँ होता है, और केवल वो मुद्रा जो है वो मुद्रा प्रमाण उसको कहते हैं, उसी से ज्ञान हो जाता है।
और जो आप ड्राइविंग कर रहे हो तो लाल लाइट देख ली, वो प्रमाण है कि अभी गाड़ी को रोकना है और हरी लाइट हुई तो जाना है। अभी वहाँ कोई कुछ बोलता थोड़ी है, वो भी प्रमाण है, अपने आप में ज्ञान देता है आपको। यहाँ ये सब केवल शब्द के लिए, वो सब जो है उसको मुद्रा प्रमाण मानते हैं अलग से, क्योंकि शब्द में थोड़ा और विषय। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखो, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो ना, बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह पे, अब कहाँ वो लोग वहाँ सब जगह थोड़ी खड़े रह के शाब्द बोध देंगे आपको। वो तो साइन लगा देते हैं सब जगह, तो कहीं कहीं केवल चित्र रहते हैं, कहीं कभी इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन समझो आपको भाषा नहीं आती। जैसे जर्मनी में आप एयरपोर्ट पे उतरे, बम्बई से गए जर्मन से आपको तो अमेरिका जाना है, लेकिन बीच में जब जर्मन में साइन में लिखा है कोई, आपको कहाँ वो पढ़ने को आएगा। लेकिन वहाँ पिक्चर दिख जाएगा कि ये क्या करना है, टॉयलेट जैसे, वो शब्द बोध हो गया कि ये टॉयलेट की जाने की जगह है, बस। तो ऐसे बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, जबकि बच्चों को ज़्यादा तो पिक्चर से ज्ञान होता है। इसलिए छोटे बच्चों की जो किताबें रहती हैं उसमें बड़े बड़े फ़ोटो डाल देते हैं, सब ज्ञान हो गया आपको। और अभी यही इसलिए ये फ़ोन वगैरह भी है ये सब वही तो है, और क्या है। द्वारम के अनंतर पिधेहि क्रिया पद का अध्याहार किस लिए है? उसके बिना किए भी केवल पिधान रूप अर्थ के अध्याहार करने से भी उपर्युक्त बोध की उपपत्ति का संभव हो सकता है, सकती है नहीं, हो सकता है। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वृत्ति के द्वारा जिस अर्थ की उपस्थिति नहीं होती वह अर्थ पदार्थ भी शाब्द बोध का विषय होता है। ऐसा मानने पर अनेक दोष उपस्थित होंगे। प्रश्न क्या है यहाँ कि द्वारम पिधेहि, यहाँ अध्याहार आपने किया, उसके बिना बोध की संभावना कैसे होगी? तो उसमें दोष आते हैं, वो बताते हैं। जिस पद से पदार्थ का किसी प्रकार का संबंध हो उस पदार्थ का शाब्द बोध होता है। यह कहने पर घट शब्द आकाश के साथ समवाय संबंध से संबद्ध होने से घटम आनय, इस वाक्य का आकाशम आनय अर्थ भी होने लगेगा। इसलिए पद पदार्थों का वृत्ति रूप विशेष संबंध ही मानना चाहिए। मतलब घटम आनय को आकाशम आनय नहीं कर सकते आप। क्यों? भले ही घट आकाश के साथ समवाय संबंध से जुड़ा हुआ हो, फिर भी वहाँ उसको आगे नहीं खींच सकते। इसी प्रकार उसे मानने पर, इसलिए पद पदार्थों का वृत्ति रूप विशेष संबंध ही मानना चाहिए, और उसे मानने पर सर्वत्र वृत्ति के द्वारा ही शाब्द बोध के होने से द्वारम में मात्र बिना वृत्ति के भी सामान्य संबंध से पिधे ही अर्थ का शाब्दबोध होता है, यह मानने में गौरव है। ये पूर्व पक्ष ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पिधे ही का शाब्दबोध हो रहा है, ये मानने की आपको क्या आवश्यकता है। दूसरा कहते हैं वैसे ही द्वारम, यहाँ द्वितीया का जो कर्मत्व रूप अर्थ है उसका कहीं भी अन्वय नहीं होगा, क्योंकि पदजन्य अर्थ का पदजन्य अर्थ से ही अन्वय करने का नियम है। ये दूसरा वो पूर्व पक्ष दे रहे हैं कि पदजन्य जो अर्थ है द्वारम, तो आपने क्रिया के साथ उसको जोड़ा है पिधे ही, तो उसको किसी और पद के साथ जो किसी और विभक्ति में हो उसके साथ उसको जोड़ना चाहिए। तीसरा कहते हैं इसी प्रकार पुष्पेभ्यः शब्द का उच्चारण कर स्पृहयति पद का अध्याहार न करके सामान्य इच्छा रूप अर्थ का अध्याहार करने से स्पृह धातु के योग में ही होने वाली चतुर्थी विभक्ति की उपपत्ति नहीं लगेगी। तस्मात् प्रकृति में भी पिधे ही पद का ही अध्याहार करना चाहिए।
केवल पिधानादि अर्थ का अध्याहार कर शाब्द बोध की उपपत्ति नहीं लग सकती। केवल पिधानादि अर्थ का व्यवहार कर शाब्द बोध की उपपत्ति नहीं लग सकती। पदजन्य पदार्थोपस्थिति का ही पूर्व मीमांसकों ने भी स्वीकार किया है। यह प्रदर्शित करने के लिए ग्रंथकार ने अतएव ईशेत्वा मतलब आगे इसका समाधान देते हैं। यह तीसरा वाला क्या है यहाँ कि जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तो पुष्पेभ्यः चतुर्थी है कि पुष्प के लिए मतलब पुष्प के द्वारा स्पृहयति यहाँ उसकी इच्छा करता है, योग में ही होने वाली चतुर्थी विभक्ति की उपपत्ति नहीं लगेगी। तस्मात् प्रकृति में भी ये क्या यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि स्पृहयति जो धातु है, कोई कोई धातु है उसको एक विशेष विभक्ति लगती है। जैसे गच्छामि, गच्छामि अगर धातु मतलब ये क्रियापद का प्रयोग हुआ है तो अहम गच्छामि कुत्र गच्छामि, तो जो वहाँ पद आएगा वो पद कौन सी विभक्ति में रखना होगा? द्वितीय विभक्ति में रखना होगा। अहम गृहम गच्छामि आप किसी भी विभक्ति में नहीं रख सकते। इसी प्रकार अगर कोई पद है जो एक विशेष विभक्ति में है तो उसके साथ जैसे गृहे है तो आप गच्छामि नहीं डाल सकते वहाँ पे। वो बताना चाहते हैं कि अगर कोई पद पहले से दिया गया है वो एक विशेष विभक्ति में है तो उसके साथ कोई विशेष क्रिया ही जुड़ सकती है, कोई भी पद का अध्याहार नहीं होगा वहाँ, वो बताना चाहते हैं। प्रकृति में भी पिधेही पद का ही अध्याहार करना चाहिए। केवल पिधानादि अर्थ का अध्याहार कर शाब्दबोध की उपपत्ति नहीं लग सकती। पदजन्य पदार्थोपस्थिति का ही पूर्व मीमांसकों ने भी स्वीकार किया है। पदजन्य पद अर्थ उपस्थिति, जो पद है उसके द्वारा एक पद के अर्थ की उपस्थिति ये पूर्व मीमांसकों ने स्वीकार किया। यह प्रदर्शित करने के लिए ग्रंथकार ने अतएव ईशेत्वा इत्यादि कहा है। उसका विवरण मीमांसा के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में इस प्रकार किया है। ईशेत्वोर्जेत्वा ये जैसे मैंने पिछली बार बताया था यजुर्वेद का मंत्र है, पहला मंत्र। यह श्रुति इस अधिकरण का विषय है। यहाँ संशय इस प्रकार है कि यह समस्त मंत्र रूप एक ही वाक्य है या भिन्न दो वाक्य है। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ये एक वाक्य है कि दो वाक्य है। इस प्रकार इस पर पूर्व पक्षी कहता है कि यह एक ही वाक्य मानना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र अदृष्टार्थ है और दो अदृष्ट अर्थों की कल्पना करने की अपेक्षा एक अदृष्ट के मानने में ही लाघव है। तो मंत्र अदृष्ट है, पता नहीं है, तो वहाँ कल्पना तो बोले दो की कल्पना क्यों करनी, एक की ही करो। यहाँ क्रिया श्रुत नहीं है, मतलब क्रिया नहीं बताई, केवल ईशे ईशे हे ईशे वो संबोधन है। हाँ, त्वा का अर्थ है त्वाम, बस। तो क्रिया आपको वहाँ अध्याहार करना है। यहाँ क्रिया श्रुत नहीं, इसलिए यह मंत्र कर्म प्रकाशक होने से दुष्ट अर्थ है ऐसा नहीं मान सकते। अभी कुछ कर्म है यहाँ, मतलब ये दूषित नहीं है। तस्मात् यह अदृष्टार्थ प्रतिपादक एक वाक्य है, यही कहना चाहिए। इस प्रकार पूर्व पक्ष के प्राप्त होने पर समेषु वाक्य भेद स्यात् सूत्र से सिद्धांत बताया है। ये दो भिन्न वाक्य हैं ऐसा मानना चाहिए। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा ये पद सम परस्पर की आकांक्षा नहीं रखते हैं, दो पद हैं और भिन्न भिन्न हैं। अब इसका अर्थ बताते हैं आगे। यहाँ क्रियापद के न होने पर भी
ये दो वाक्य कैसे मान जा सकेंगे? वो पूर्व पक्ष ने कहा एक ही वाक्य होना चाहिए, सिद्धांतिक ने कहा दो। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि ये पूर्व पक्षी हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? उत्तर क्या होगा? पूर्व पक्षी हमेशा गलत इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो पूर्व पक्षी है। उसका ये समाधान है। तो पूर्व पक्षत्वात्, उसका हेतु वही है, पूर्व पक्षत्वात्। तो ऐसे ही सोचते हैं, तभी तो वो पूर्व पक्ष में, नहीं तो वो सिद्धांत हो जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या, इसका उत्तर क्या है? ईशेत्वा के बाद छिनत्ति क्रिया का अध्ययन करना चाहिए, और ऊर्जेत्वा के अनंतर अनुमार्ष्टि क्रिया का अध्ययन। देखो ये कैसे समझते हैं, ईशेत्वा छिनत्ति, ऊर्जेत्वा अनुमार्ष्टि, ऐसे अध्याहार करना है। ये दोनों वाक्य क्रमशः पलाश शाखा के छेदन और मार्जन रूप दो पृथक कर्मों का प्रकाशन करने वाले दृष्टार्थक ही हैं। अर्थात ईशेत्वा का अर्थ है, हे पलाश शाखे, मैं तुझे इच्छित अन्न के लिए तोड़ता हूँ। छिनत्ति मतलब छिनदमी, ऐसा हो जाएगा। छिनत्ति तो प्रथम पुरुष में होगा, उत्तम पुरुष में छिनदमी हो जाएगा। और ऊर्जेत्वा अनुमार्ष्टि, अनुमार्ष्टि उसका अर्थ है, हे पलाश शाखे, मैं तुम्हारा रस के लिए अथवा बल के लिए सम्मार्जन करता हूँ। यह अर्थ निश्चित होता है, मतलब मैं उसको साफ करते हैं, वो जो उसकी शाखा होती है उसको। इसी तरह दूसरे एक वेद वाक्य में अश्रुत पद का अध्याहार बताने के लिए भी मीमांसा में एक अधिकरण बताया है। तथा ही आग्नेय नामक प्रकृति याग में देवस्यत्वा सवितु प्रसवे, ये सुना है मंत्र? ये कोई मंत्र सुने हैं कि नहीं पहले? ये देवस्यता त्वा सवितु, तो ये सब है ना, जब हम मतलब कर्मकांड जब चलते हैं, वहाँ बैठते हैं और ये सब मंत्र वो पाठ करते हैं, तो तब उसको कहते हैं कि हमने कुछ मतलब वेद मंत्र सुने हैं। फिर ये जब चर्चा आती है तो हमको लगता है हाँ हाँ ये सब सुना हुआ है, नहीं तो लगेगा कि ये क्या बात हो चल रही है। तो ये है देवस्यत्वा सवितु प्रसवे, उसमें अग्नये जुष्टम निर्वपामि, वो ऐसे मंत्र है। उसका निर्णय मीमांसा में 9वें अध्याय के प्रथम पाद में 38-39 सूत्रों से किया है। तथा ही उपर्युक्त मंत्र में अग्नि शब्द का सौर्यादि विकृति याग में ऊह किया जाए या न किया जाए। हम जब बच्चे थे ना, छोटे थे, तो हमारे घर में जितनी मतलब पूजाएं रहती थी, तो पूजा में सबसे पहले सभी जो ब्राह्मण लोग आते हैं, मतलब हमारे घर के परिवार के भी सभी लोग ब्राह्मण ही थे, तो सबको टीका लगाना रहता है। तो उस समय स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः वहाँ से शुरू करते थे, और फिर गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे। तो हमने ये मंत्र जब हम 7-8 साल के थे तभी से हम सुनते आ रहे थे। अर्थ पता नहीं था, लेकिन ये सब सुनते थे। ये भी सुनते थे कि हमारे दादाजी हो पुरुष सूक्तम पाठ कर रहे हैं। वो पुरुष सूक्तम क्या है वो ज़्यादा पता नहीं था, केवल थोड़ा इधर उधर सुन लेते थे। फिर बाद में ये जब अर्थ सुनते हैं वेदांत वगैरह, तब ये समझ में आता है। वैसे ही ये भी कर्मकांड के मंत्र भी कहीं यहाँ कहीं वहाँ, जहाँ भी कर्मकांड होता है और हम अगर उपस्थित हैं तो सुनते रहते हैं। तो अब उस सब बिठाते हैं, देखो कहाँ क्या अधिकरण है और उसका उपयोग कैसे करते हैं। उपर्युक्त मंत्र में अग्नि शब्द का सौर्यादि विकृति याग में ऊह किया जाए या न किया जाए। अभी इसका अर्थ क्या है पहले वो समझ लो। वो जो मंत्र है देवस्यत्वा सवितु प्रसवे, तो उसमें सविता देवता सूर्य के लिए है, ठीक है। और उसमें लिखा है अग्नये जुष्टम निर्वपामि, मतलब वो अग्नि के लिए जब पूजा होती है उसका मंत्र है ये। तो
उपर्युक्त मंत्र में अग्नि शब्द का सौर्यादि विकृति याग में ऊह किया जाए या न किया जाए। सौर्यादि जो याग है वो विकृति याग है। अभी प्रकृति विकृति आपको पता है याग में कि जहाँ तो अग्नि का जब आवाहन है और अग्नि में जब अर्पण वगैरह दिया है तो वहाँ पूरी विधि दे दी गई है। और अब जब सूर्य के लिए आता है तो वहाँ आपको उसको विकृति याग में उसका ऊहन करना, मतलब वहाँ उसको उठा के वहाँ रखना है ऐसे। अर्थात अग्नि शब्द के स्थान पर सूर्य शब्द की योजना की जाए अथवा न की जाए। वो वा है, था लिख रहा है, वा न की जाए। यह संशय आने पर हाँ की जाए या न की जाए, ठीक है। यह संशय आने पर सवितुहु, यहाँ सवित्र शब्द का ऊह न करने के लिए जैसे पीछे के अधिकरण में बताया गया था उसी प्रकार यहाँ पर अग्निपद का ऊह न किया जाए। यह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सवित्रादि शब्द कर्म से प्रत्यक्ष संबद्ध नहीं है, इसलिए उनका ऊह संभव न होने पर भी अग्न्यादि शब्द तो कर्म से प्रत्यक्ष संबंध होने से विकृति याग में सूर्याय जुष्टम निर्वपामी यह ऊह करना चाहिए। यह सिद्धांत क्या है? देखो मंत्र में क्या दिया है, देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे, ऐसे है मंत्र, और अंत होता है अग्नये जुष्टम निर्वपामी। तो वहाँ अग्नये उसके लिए अर्थ नया क्या डाल देंगे हम, सवितुः, तो सूर्याय जुष्टम निर्वपामी हो जाएगा, क्योंकि वो उसको सौर्यादि जो विकृति याग है वहाँ उसका ऊहन हो जाएगा। समझ में आया? जो विधि है कर्मकांड अग्नि के लिए बताया गया है उसी को अब सूर्य के लिए करना है, तो मंत्र जो अग्नि के लिए बोला गया है उसके लिए उसके बदले सूर्य, तो अग्नये जुष्टम निर्वपामी का हो जाएगा सूर्याय जुष्टम निर्वपामी। यहाँ पर भी पद अध्याहार ही बताया गया है। सारांश यह है कि पद का अध्याहार न कर पद के अर्थ का अध्याहार किया जाए। यह मानने पर मीमांसा के पूर्वोक्त अधिकरणों से विरोध होता है। इसलिए उस पक्ष को छोड़कर मतलब पदार्थ का अध्याहार करना, उसको छोड़कर पद का अध्याहार करना, यह पक्ष ही स्वीकार करना चाहिए। तो हमारा पक्ष क्या है कि पद का अध्याहार हम स्वीकार करेंगे, पदार्थ का अध्याहार हम नहीं स्वीकार करते हैं। तस्मात् आसक्ति लिखा है इधर, आसक्ति, आसक्ति के लक्षण में पदजन्य पदार्थोपस्थिति का स्वीकार करना ही उचित ही है। आसक्ति के लक्षण में पदजन्य पदार्थोपस्थिति शाब्द बोध में कारण है, यह बताया गया, परंतु वह पदार्थ कितने प्रकार का है यह आकांक्षा होने पर ग्रंथकार आगे कहते हैं। पदजन्य पदार्थोपस्थिति शाब्द बोध में कारण है। ये तो हो गया कि पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए, लेकिन वो कितने प्रकार के पदार्थ हैं वो बताया नहीं है, तो अब उसके बारे में बताते हैं। पदार्थश्च द्विविधः शक्यो लक्ष्यश्च इति। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शक्य मतलब वाच्यार्थ और लक्ष्य। शक्य वो है जहाँ शक्ति रहती है, पद की शक्ति,
ये पद की शक्ति का आपको पता है कि कैसे ये ईश्वर की इच्छा मानते हैं पद की शक्ति में, कि जैसे घट सब शब्द से, घट को छोड़ो वो तो लौकिक ज़्यादा हो जाता है, अग्नि, अग्नि शब्द, अग्नि शब्द से वो ज्वाला जो है अग्नि की, उसी का ज्ञान हमको कैसे हो रहा है? तो बोले हमारे पूर्वजों ने बताया। तो बोले पूर्वजों को ज्ञान कैसे हुआ? तो कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा कि ऋषियों ने कहा कि ये अग्नि है, ठीक है। तो अभी प्रश्न ये होगा कि ऋषियों को कैसे पता चला कि इसको अग्नि कहते हैं? तो ये ईश्वर की इच्छा है। न्याय दर्शन में ऐसा कहते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है कि इस शब्द का यही ज्ञान हो। मतलब मंत्र, तो मंत्र से क्या मन में आना चाहिए? यही आना चाहिए। ये ईश्वर की इच्छा है। फिर जैसे गो है तो गाय, और वो इसलिए मुंडक उपनिषद में ये विस्तार से पहले आया है कि इन सब की कैसे उत्पत्ति हुई है। दक्षिणा और मंत्र और यजमान और जो मतलब पुरोहित है वहाँ, वो सब ऋत्विक। तो इन हर एक शब्द का अर्थ वही होना चाहिए और कोई शब्द वहाँ नहीं बैठेगा। हाँ, वो जैसे आनुपूर्वी इसको कहते हैं कि हर युग में शब्द के अर्थ भी वही रहेंगे और वेद के मतलब वेद के जो मंत्र है वो उसी क्रम में आएंगे। तो वो जो है वो सब अपने उसका नियत है, उसको कहते हैं नियत आनुपूर्वी वेदों की। और शब्द के अर्थ, जैसे इंद्र का अर्थ है जो स्वर्ग का राजा होगा उसी का नाम इंद्र होगा। आप किसी का भी नाम इंद्र चंद्र नहीं कर सकते, वो सब नियत होता है। तो अब जैसे वहाँ वैदिक शब्दों की शक्ति है, इसी प्रकार फिर लौकिक शब्दों की भी शक्ति है कि जैसे द्वारम, तो सभी लोग मानते हैं कि इसी को द्वारम कहो, और हर भाषा में होता है ये। तो जैसे अभी हमारी संस्कृत भाषा है, फिर लौकिक भाषा में हुआ, फिर दूसरे देशों की दूसरी भाषाओं में भी यही है। तो कोई कहेगा कि वहाँ ज्ञान कैसे हुआ? तो हर एक शब्द के साथ उसका कुछ न कुछ एक पुराना संबंध रहता है, फिर वो वहाँ उसके साथ संबंध के साथ उस शब्द की शब्द शक्ति रखते हैं वहाँ। और फिर जैसे घट पट, तो सबको वही ज्ञान होता है कि घट शब्द इसी के लिए प्रयोग किया जाए। आप किसी के लिए भी घट शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। तत्र शक्तिर्नाम पदानाम अर्थेषु मुख्यावृत्तिः यथा घटपदस्य पृथुबुध्नोदराद्याकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे वृत्तिः। तो जैसे घट शब्द है, घटपद, वो एक आकार विशेष को ही ध्यान में रखता है। कैसा आकार? पृथु बुध्नोदर आदि आकृति विशिष्ट, कि जिसमें वो मिट्टी का या ऐसा बना हुआ हो, पृथु हो, उसमें नीचे एक बुधन, बुधन का अर्थ है कि नीचे उसमें एक आधार हो, और फिर उसका उदर मतलब उसका पेट बड़ा हो, ऐसी एक आकृति विशिष्ट हो, उसी को उस ऐसी ही वृत्ति उत्पन्न हो घट शब्द से। तो घट पद का यही अर्थ है। वो कहा यहाँ पृथु बुध्नोदराद्य आकृति विशिष्टे वस्तु विशेषे वृत्ति ही सा च शक्ति ही पदार्थांतरम। तो ये शक्ति, शक्ति का नाम, शक्ति का अर्थ क्या हो गया? शक्ति नाम पदानाम अर्थेषु मुख्यावृत्ति, ये मुख्य वृत्ति है शक्ति। सा च शक्ति ही पदार्थांतरम, वो जो शक्ति है
पदार्थांतरम। पदार्थांतरम का अर्थ यहाँ नीचे देखेंगे, सिद्धांते कारणेषु कार्यानुकूल शक्तिमात्रस्य पदार्थांतरत्वात्। सिद्धांत में मतलब वेदांत सिद्धांत में जब ऐसा कहते हैं तो आप समझ लो कि इसमें न्याय में, पूर्व मीमांसा में, सब में कुछ कुछ अलग अलग मत हैं। इसलिए फिर सिद्धांत में क्या कहा गया है उसको बता देते हैं। तो सिद्धांत का मत यहाँ केवल दे दिया है कि कारणेषु कार्यानुकूल शक्तिमात्रस्य पदार्थांतरत्वात्। इसका अर्थ देखो, और वह पदार्थ शक्य तथा लक्ष्य भेद से दो प्रकार का है। उनमें शक्य का अर्थ है शक्ति रूप वृत्ति से युक्त, और लक्ष्य का अर्थ है लक्षण वृत्ति से युक्त। पदों के वाच्य अर्थ में स्थित मुख्य वृत्ति को ही शक्य पद की घटक शक्ति कहते हैं। पदों के वाच्य अर्थ में स्थित मुख्य वृत्ति, इसको कहते हैं शक्य पद की शक्ति। मतलब जो अर्थ प्रकट होना चाहिए, जैसे गंगायाम घोषः, वो गंगा शब्द से प्रवाह जो है चल रहा है वही आपके मन में प्रकट हो, तो उसी को मुख्य अर्थ मानते हैं। जैसे घट पद की तल तथा मध्य भाग में वर्तुल आकार से युक्त विशेष में रहने वाली वृत्ति ही शक्ति कही जाती है। वह शक्ति पृथक अतिरिक्त पदार्थ है। पृथक है मतलब वो पद से अलग, घट से अलग है घट की शक्ति। मतलब घट पद की शक्ति जो है वो घट से अलग है। ये समझ में आया? मतलब घट जो है, घट एक वस्तु है, लेकिन उस शब्द की, घट शब्द जो है, एक तो शब्द है एक विषय है, ठीक है, इतना तो पता है। तो शब्द का जब उच्चारण आपने सुना, उस समय जो ज्ञान प्रकट होता है आपके मन में, वो ज्ञान जो है वो शक्ति है। तो वो शक्ति विषय से भिन्न है। घट सामने न भी हो, ठीक है, किसी ने घट शब्द कहा तो आपको ज्ञान हो गया कि नहीं? हाँ, गंगा शब्द से ज्ञान हो गया। ऐसे तो वो जो है वह शक्ति पृथक अतिरिक्त पदार्थ है, मतलब वो एक अलग वस्तु है। क्योंकि कारण में विद्यमान होती हुई कार्योत्पत्ति के अनुकूल जनक समस्त यावत शक्ति को सिद्धांत में पृथक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदांत में कैसे ये माना है कि कारण में विद्यमान होती हुई कार्योत्पत्ति के अनुकूल जनक, कारण में विद्यमान है मतलब घट में, लेकिन वो एक विशेष ज्ञान उत्पन्न करने के अनुकूल है, वो शक्ति को पृथक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि घट का नाश भी हो गया समझो, ठीक है, तो वो पद की शक्ति का नाश नहीं हुआ। हाँ, तो वो अलग चीज़ है, घट अलग है, घट शब्द का ज्ञान अलग है। हाँ, अब आगे कहते हैं, इसका विवरण करते हैं। कुछ लोग शक्य, लक्ष्य और गौण भेद से तीन पदार्थ मानते हैं, किंतु मूल में पदार्थ द्विविध है कहकर उनका निराकरण किया गया है। अब यहाँ इन्होंने दो माने हैं, कहीं कहीं तीन मानते हैं। भगवान भाष्यकार ने भी कहीं कहीं ये तीन बताया है। अगर आपको पता होगा, गीता भाष्य में और छांदोग्य में आता है। छांदोग्य तत्वमसि जो है, इसमें अंत में थोड़ा इस पर विचार हुआ है। आत्मा शब्द जो है ना, आत्मा शब्द, इसकी मुख्य वृत्ति क्या है? गीता के जो 18वें अध्याय के
66वें श्लोक के बाद जो चिंतन है, पता नहीं आप 66 सर्वधर्मान परित्यज्य के बाद बड़ा भाष्य जो है ना, याद है कि नहीं? हाँ हाँ, और इसमें यहाँ भी बड़ा लंबा भाष्य है, बहुत लंबा है इसमें, गीता में। तो उसमें तो आत्मा शब्द जो है, आत्मा की मुख्य वृत्ति क्या होगी? चेतन उपहित व्यष्टि जो है संघात, उसी को आत्मा कहा है। मतलब जब मैं कहता हूँ कि अहम, तो चैतन्य विशिष्ट ये जो संघात है पूरा, इसी को मैं मुख्य अर्थ, सभी लोग इसको ही मानते हैं, ये है मुख्य अर्थ। लक्षणा किस में जाती है? अहम शब्द का लक्ष्य अर्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य, ठीक है। तो वाच्यार्थ हो गया जिसमें उपाधि और चिदाभास ये सब आ जाता है। लक्ष्यार्थ हो गया शुद्ध चैतन्य। फिर एक तीसरा है गौण अर्थ, वो यहाँ दिया है ना, शक्य, लक्ष्य और गौण। तो गौण अर्थ क्या है आत्मा का? जैसे पुत्र, ये पुत्र तो मेरी आत्मा है। छांदोग्य में और गीता में भगवान भाष्यकार मम आत्मा भद्रसेन है, याद है? ये भद्रसेन मेरी आत्मा है। अब ये भद्रसेन कौन है? मतलब एक राजा है, उसका एक सेनापति है, वो राजा का सब काम करता है और राजा को उस पर भरोसा है, और जब राजा जहाँ नहीं जा सकता या नहीं जाना चाहता है तो भद्रसेन पहुँच जाते हैं। तो राजा कहता है कि भद्रसेन मम आत्मा, या पुत्रो वही आत्मा, पुत्र आत्मा है, क्योंकि पुत्र पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्र नष्टे अहम नष्टः। तो पुत्र में आत्मभाव, ये गौण आत्मा है। तो ये एक मुख्य हो गया, एक लक्ष्य और एक गौण, ऐसे तीन मानते हैं। यहाँ ये आचार्य ने कहा कि इन्होंने दो ही माने हैं, और इन्होंने कहा जो गौण है उसको भी लक्षणा से ही लेना है, वैसे भी कर दिया। देखो उन्होंने कैसे किया, पदार्थ द्विविध है ऐसा कहकर उसका यहाँ निराकरण किया है। गौण पदार्थ का लक्ष्य पदार्थ में ही अंतर्भाव होता है, या आगे चलकर ग्रंथकार स्वयं कहेंगे। पद का आधार अर्थ के साथ जो संबंध है उसे वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति शक्ति तथा लक्षणा भेद से द्विविध है। इनमें से शक्ति नामक वृत्ति से युक्त पदार्थ को शक्य या वाच्य, और लक्षणा नामक वृत्ति से युक्त पदार्थ को लक्ष्य, ऐसी यह शास्त्रीय संज्ञा है। इस कारण शक्य और लक्ष्य में से शक्य पदार्थ का निरूपण कर्तव्य होने पर पदार्थ का शक्य संज्ञा जिस शक्ति के कारण प्राप्त होती है उस शक्ति का ही यहाँ निरूपण किया है। जिस शक्ति के कारण इस पदार्थ को ये शक्य संज्ञा प्राप्त हुई, उस शक्ति का निरूपण हो रहा है यहाँ पर। समझ में आया? जिस शक्ति के कारण, मतलब जिसके कारण, देखो घट शब्द और घट विषय, इसको जोड़ने वाला जो है ना प्रत्यय, घट प्रत्यय बनेगा, शब्द प्रत्यय विषय, ऐसे तीन चीज़ हो जाती हैं। तो घट शब्द सुनने से वो घट विषय के साथ आपको जोड़ना है, ऐसा प्रत्यय बनना चाहिए। अगर ये प्रत्यय नहीं बना तो इसका अर्थ क्या है कि आपको इसका वाच्य अर्थ नहीं पता है। जैसे अगर कोई कहेगा कि कोविदारम आनय, अभी आपको कोविदारम क्या है पता नहीं, तो सामने पड़ा होगा कोविदारम, मतलब विषय है, शब्द भी सुना, प्रत्यय नहीं बना, फिर शक्ति पता नहीं, तो आप बस खड़े रहोगे कि क्या लाना है। जैसे कभी ऐसा भी होता है ना कि भारत में तो ये बहुत होता है, क्योंकि अलग अलग भाषा वाले हैं, तो आपको समझो एक भाषा का पूरा ज्ञान हो, लेकिन आपके आजू बाजू सब ऐसे लोग हैं, समझो सब किसी दूसरी भाषा वाले हैं, तो वो कहेंगे अच्छा वो लाओ। अब आपको वो भाषा ही नहीं पता,
तो आप शब्द सुन रहे हो, वो सामने चीज़ पड़ी है लेकिन कोई ज्ञान नहीं होगा, तो वो शक्ति है। उस शक्ति का यहाँ निरूपण किया है। वृत्ति रूप संबंध साक्षात और परंपरा भेद से दो प्रकार का है। उनमें से पद का पदार्थ के साथ मुख्य साक्षात अर्थात प्रथमोपस्थित जो संबंध वृत्ति है उसे शक्ति कहते हैं। यह शक्ति का लक्षण है। उदाहरण देते हैं, घट पद से प्रथमतः ही बड़े वर्तुल मध्य भाग वाले कुशकंठ वाले पदार्थ कंबुग्रीवादिमान की उपस्थिति शक्ति वृत्ति से होती है, परंतु लक्ष्य पदार्थ के साथ पद का पहले जैसा साक्षात संबंध नहीं रहता, अर्थात पद श्रवण होने के अनंतर प्रथमतः ही लक्ष्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। ये लक्ष्य में भेद है, क्योंकि पहले आपको वाच्यार्थ ज्ञान होगा, फिर आप परंपरा से वहाँ लक्षण में लक्षणा करोगे। अपितु शक्य वाच्य, शक्य का अर्थ है वाच्य, शक्य वाच्य पदार्थ के द्वारा परंपरा से शक्य पदार्थ ज्ञान के व्यवधान से होता है। क्या? लक्ष्य पदार्थ का ज्ञान। इस कारण शक्ति का लक्षण लक्ष्य पदार्थ में अतिव्याप्त नहीं होता, इसलिए वो शक्ति में नहीं घटेगा। जो मतलब वो सीधे नहीं है। हाँ ठीक है, यहाँ तक अभी रखते हैं। अभी अगले पाठ जब भी होगा वहाँ उस समय करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।